नमस्कार दोस्तों, स्वागत है माय यूट्यूब चैनल फेयर क्लासेज में। आज हम मैथ के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर स्क्वायर की बात करते हैं। इसको निकालने की बहुत ही मजेदार ट्रिक है। आज हम उन्हीं मजेदार ट्रिकों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। किसी भी संख्या का, छोटी से छोटी संख्या का, मैंने कहा है कि 1 से कितने का 99 तक का स्क्वायर कैसे निकालोगे। मैंने कहा कि हमें 20 तक सभी को याद है। मैं 21 का स्क्वायर आपको निकाल के बताता हूँ। मुझे निकालना है 21 का स्क्वायर। इस 21 के स्क्वायर को निकालने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। एक पहला एग्जांपल आप समझ लो अच्छे से। करना क्या है इसमें, देखो करना हमें इतना सा इसमें जो हमारा यूनिट डिजिट दे रखा है। यूनिट डिजिट कितना है? 1। इकाई का में कितना है? 1। इस 1 का स्क्वायर करेंगे और इसको हम डबल डिजिट में लिखेंगे। 1 का स्क्वायर कितना? 1। इसको हमने 0 लिख लिया। 2 का स्क्वायर कितना? 4 और इसको हमने कितना लिख लिया? 0 4 लिख लिया। अब क्या करोगे? पहला स्टेप क्लियर। दूसरे स्टेप में क्या करना है? इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है? 2 और 1 का मल्टीप्लाई 2 और 2 का डबल कितना होता है? 4। मैं लिख रहा हूं अभी यहाँ पर 2 का डबल कितना होता है? 4। इसका हमें मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है उसका डबल करना है। मल्टीप्लाई 2 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो 2 और 2 का डबल कितना होता है? 4। अब देखना अगले स्टेज में हमें ध्यान रखना है कि इस प्लेस पे हमेशा कभी भी कुछ नहीं आएगा, आपको ध्यान रखना है। यहां से स्टार्ट करेंगे। यहां पर हम क्या लिख लेंगे? 4 लिख लेंगे और इस 4 के नीचे क्या लिख देंगे? 0। और अब हम क्या कर देंगे? इसको ऐड कर देंगे। तो इसको क्या किया? ये 1 का 1 रह जाएगा और ये 4 हो जाएगा और ये 4। तो कह सकते हैं कि हम 21 का स्क्वायर कितना आ गया? 441। और कोई भी निकाल लेते हैं हम। मान लो मुझे निकालना है 28 का स्क्वायर। मैंने कह दिया कि मुझे 38 का निकालना है। मैं 38 का स्क्वायर निकाल लेता हूं। 38 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करोगे? देखो 38 का स्क्वायर हमें निकालना है। 38 का स्क्वायर निकालने के लिए वही पहला हम यूनिट डिजिट का स्क्वायर कितना होता है इसका? 8 का कितना होता है? 64। 8 का होता है हमारा 64। 3 का कितना होता है हमारा? 09। पहला स्टेप क्लियर हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करना है? इन दोनों का मल्टीप्लाई। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का 3 से मल्टीप्लाई 8 किया 24 और 24 का डबल करेंगे तो कितना होता है? 48। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इस वाले प्लेस को हमें खाली छोड़ना है। हमें यहां से लिखना स्टार्ट करना है। यहां 8 हो जाएगा और यहां पर 4 हो जाएगा और दोनों को हम जोड़ देंगे। ये 4 होगा, ये कितना होगा? 8 से 14, 9 4 13, 13 और 1 14। तो कह सकते हैं कि हम 38 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1444 आ जाएगा। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। और कोई एग्जांपल मैंने कह दिया कि मुझे निकालना है 41 का, या मैं निकाल रहा हूं 51 का स्क्वायर। 52 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। यहां पर है हमारा 52 का स्क्वायर करना है। 52 का स्क्वायर करने के लिए देखो करना क्या है? पहला स्टेप वही क्या करना है? हमें 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। मैंने लिख लिया 04 और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, 10 का डबल 20। इसको खाली छोड़ना है, 20 हमें यहां पर लिखना है और इसको जोड़ देना है। ये 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 2। तो कह सकते हैं कि हम 52 का स्क्वायर कितना हो गया? 2704 हो गया। और कोई भी संख्या निकाल लो। और मैंने निकाल लिया, मान लो मुझे निकालना है कुछ भी निकाल लो, 63 का स्क्वायर निकालना है। 63 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना है हमें? पहले स्टेप में वही करना है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। मैंने उसको कितना लिख लिया? 09 लिख लिया। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। मैंने उसको लिख लिया 36। अब देखो यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई कितना? 6 के 18 और 18 का डबल हमें पता है 36 होता है। यहाँ पर हमें इसको छोड़ना है, हमको यहाँ से लिखना है 36 और इसको क्या करना है? जोड़ देना है। अब देखो यहाँ पर ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है 63 का स्क्वायर कितना होगा हमारा? 3969। अगले स्टेप में देखो ये कितना होता है? 6 के 18, 18 36। ठीक है। अब और निकाल लो, और कोई भी निकाल लो। मैंने कह दिया कि मुझे 82 का स्क्वायर निकालना है। 82 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 82 का स्क्वायर निकालने के लिए यूनिट डिजिट इसका 4, 2 का स्क्वायर 04, 8 का स्क्वायर 64, दोनों का मल्टीप्लाई 16, 16 का डबल 32। 32 को मैं यहां से लिखूंगा, 2 लिखूंगा, यहां 3 लिखेंगे और इसको हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 4 का 4, 2 का 2, ये कितना आएगा हमारे पास? 7 और ये कितना आएगा हमारे पास? 6। तो 82 का स्क्वायर कितना गया? 2 का स्क्वायर 4, 8 का 64, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, जोड़ देंगे 4 2 ये 7 और ये 6। तो 82 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास? 67 24। और कोई भी एग्जांपल ले लो। मान लो मुझे निकालना था यहाँ पर 99 का स्क्वायर।
ये हमारा, आप इसको किसी भी 100 तक आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो, आप आसानी से अपना स्क्वायर निकाल सकते हो 1 से 99 तक की संख्याओं का। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं, यहाँ से आगे चलते हैं तो हमारे पास अगला स्टेप आता है, मैं कहता हूँ 101 से 101 के स्क्वायर से मुझे निकालना है 999 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर करना क्या है हमें, अब यहाँ से अगला स्टेप हमारा क्या करना है, देखो मैं सबसे पहले आपको 101 का ही स्क्वायर निकाल लेते हैं। 101 का स्क्वायर निकालने के लिए देखो सबसे पहले मैं 101 का स्क्वायर निकालता हूं। पहले स्टेप में हमें क्या करना है, देखो इसमें कुछ हमें चीजें याद रखनी है कि जो संख्या, जिस भी संख्या का वर्ग निकालना है तो उसे हम क्या करेंगे, 100 के पास में, अगर कोई संख्या 100 के नजदीक दिख रही है तो उसे हम 100 के नजदीक ले जाएंगे, कुछ जोड़कर कुछ घटाकर। कोई संख्या में 150 के आसपास दिख रही है तो उसमें हम कुछ जोड़कर घटाकर 150, 200, 250, जो भी संख्या जिसके पास भी हमें दिख रही है, जो भी संख्या जिसके पास भी हमें दिख रही है उसके पास उसको ले जाने का प्रयास करेंगे, उसमें कुछ जोड़कर कुछ घटाकर। मैंने कहा मुझे 101 का स्क्वायर निकालना है। अब देखो मुझे लग रहा है कि ये संख्या किसके पास है, 100 के पास है। अब ये संख्या 100 के पास है तो हम क्या करेंगे, इसको 100 के पास ले जाने की कोशिश करूंगा। मैं कहूंगा कि मैं इसमें से अगर एक घटा देता हूं और एक जोड़ देता हूं तो कितना हो जाएगा, मैंने एक घटाया कितना हो गया, 100 हो गया। मैं इसको 100 बना लूंगा और सबसे पहले जितना जोड़ते हैं जितना घटाते हैं उसका स्क्वायर, एक का स्क्वायर कितना, 0 है। अगले स्टेप में क्या करना है, देखो आपको अगले स्टेप में देखो मैंने 101 में से पहले एक घटाया तो कितना बचा, 100। अगले स्टेप में 101 में मैंने एक जोड़ा तो कितना है, 102 और बटे में ये 100। ये 100 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है हमें। देखो इसको समझने के लिए क्या करना है हमें, यहाँ पर आपको किसी भी संख्या का, आप 100 से ऊपर और 1000 से नीचे किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या करना है कि हमें इसका हमेशा 100 का ही भाग देना है। बहुत से क्या करते हैं, यहाँ पर 2 डिजिट आ गई तो 100 का भाग दे दिया, 3 डिजिट हो गए तो 1000 का भाग दे दिया, 4 डिजिट आ गए तो उसका 10,000 का भाग दे दिया। हमें ऐसा नहीं करना, हमें सिर्फ पकड़ के रखना है कि 100 का ही भाग देना है। अब यहाँ पर देखो 100 का भाग दे दिया हमने इस 100 से 100 को काट दिया, बचा कितना हमारे पास, 102 और जो हमारे पास ये बचा इसको हम ऐसे ही उतार देंगे तो ये हमारा किसका स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 101 का स्क्वायर। और कोई भी संख्या ले लो, मान लो मुझे अगला निकालना है 131 का स्क्वायर निकालना है, 131 का स्क्वायर निकालना है। अब देखो यहाँ पर, अब आप कहोगे कि मैं सर किसके पास जाऊं, मैं कहूंगा कि चाहे 150 के पास चला जाए चाहे 100 के पास, क्योंकि 131 का निकालना है। 131 का निकालने के लिए अगर 150 के पास जाएगा तो हमें इसमें 19 जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं क्या करता हूं 100 के पास आता हूं तो मुझे इसमें से 31 घटाना पड़ेगा। अब तुम कहोगे सर मुझे तो 31 का स्क्वायर नहीं याद है, मैं कहूंगा आप 100 के जितना नजदीक आ सको ना उतना नजदीक आपको बढ़िया रहेगा, कैलकुलेशन करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मैं कहता हूं कर लो, कैसे भी कर लो, चाहे मैं कहता हूं इसमें से मैं -31 कर दूंगा प्लस में 31 कर दूंगा इन दोनों। अब देखो 31 का स्क्वायर मुझे पता है कि 961 होता है। 131 में 31 गए तो कितने बचेंगे, 100। 131 में 31 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 162 बटे में 100 और यहाँ पर हमारा ये कितना है 961। 100 से मैंने 100 काट दिया, बचेगा कितना 162। और देखो यहाँ पर हमें, देखो यहाँ पर हमने 01 ऐसे कैसे उतारा, तो यहाँ पर भी हम 61 ऐसे, क्योंकि 2 डिजिट ही उतारने हैं, तीसरा डिजिट बचेगा वो हमारे पास कैरी के रूप में बचेगा, हम हासिल उसको जोड़ेंगे। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसको 9 को मैं 2 में जोड़ता हूँ तो कितना हो जाता है, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, और 11 का कितना 1, 6 और 1 कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। अगर ऐसा समझ में नहीं आता है तो आपको करना क्या है, देखो हमारे पास कितना बचा था 162 और इसको जोड़ने के लिए मैं इसको ऐसे करूंगा 961 और इसको जोड़ लूंगा 16 और ये 11 और ये 7 और ये 1, तो कह सकता हूं कि मेरा इसका स्क्वायर कितना आ गया 17161। ये किसका आ गया हमारा 131 का स्क्वायर। और कोई भी संख्या निकालो आप, और कोई भी संख्या सोच लो, जैसे मैंने कह दिया कि हमें निकालना है, मुझे निकालना है मान लो 100, मुझे 300 उसका निकालना है, 352 का मान, 352 का स्क्वायर निकालना है। अब देखो वही स्टेप, किसके पास जा सकते हो आप, 300 के पास आओगे, 400 के पास जाओगे, 350 के आसपास आओगे। मैंने कहा कि मुझे ये संख्या 350 के आसपास लग रही है तो मैं इसको कुछ जोड़ू कुछ घटाऊं और उसको 350 बना लूं। मैंने कहा कि मैंने इसमें से घटाया 2, इसमें जोड़ा मैंने 2 और ये इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 आ जाएगा 4। अब देखो मैंने पहला स्टेप 352 में से 2 गए तो कितना बचा हमारा 350 गुणा में। अब यहाँ पर क्या करोगे 350 हो गए, ये तो हमारे घटाने पर जोड़ूंगा तो मैं कितना हो जाएगा 354।
और बटे में हम किसका भाग देंगे, 100 का ही भाग देना, और ये हमारा 0,4 आ ही जाएगा। अब यहाँ पर अगले स्टेप में क्या करोगे भाई, 1 0 से 1 0 काटोगे, 5 दूनी 10 और 5 7 35, 2 से इसको काट देंगे, 2 1 2 और 2 7 14, 2 7 14, ये इतना आ गया हमारा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 49, 7 7 49 और 4 53, 7 1 7 7 5 12, 7 7 49, 7 7 49 और 4 कितना है, सॉरी 7 7 49, 7 7 49 और 4 कितने होते हैं, 53, 53 का 3 और 7 1 7 7 और 5 12, ठीक है, ये इतना आ गया। और ये हमारे पास इसको ऐसा कैसा ही उतार देंगे, तो ये हमारा किसका स्क्वायर आ गया, 352 का। और कोई भी संख्या सोच लेते हैं हम, मान लो मुझे निकालना है 99 का, मुझे मान लो इसी का निकालना है 98 का, 998 का इसका स्क्वायर निकालना है। आप क्या करोगे, किसके पास जाओगे, किसके पास नहीं जाओगे। मैंने कहा कि मुझे 1000 के आसपास दिख रहा है, तो मैं इसमें क्या करूं, 2 जोड़ लूं और 2 घटा लूं, 2 जोड़ के 2 घटा के मैं स्क्वायर करूंगा, तो 2 का कितना आएगा 4, मैं इसमें 2 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा 1000, इसमें से घटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 996, और बटे में किसका भाग दे दूंगा 100 का, और ये हमारा 0,4 हो जाएगा। 100 से मैं 100 काट दूं, बचेगा कितना, ये हमारे पास बचेगा 9 9 6 और 1 0, ये बच रही थी, और 0,4 यहां से उतार लेंगे। तो किस तरह हमने 998 का स्क्वायर निकाल लिया, बहुत आसान तरीका है, बहुत आसानी से निकाल सकते हो। जब आप इन चीजों की प्रैक्टिस कर लोगे तो आप उंगलियों पे इनको आराम से गिन सकते हो, उंगलियों पे निकाल सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस में इंपॉर्टेंट। मान लो मुझे और भी कोई निकालना होता, मुझे 681 का निकालना होता, 681 का स्क्वायर निकालना होता, क्या करता कि इसमें कितना कम कर लेता है, किसके पास जाओगे 700 के पास। मैंने कहा कि मैं इनमें से क्या कर दूं, प्लस 19 कर दूं, माइनस 19 कर दूं, और 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, 681 में मैंने 19 जोड़े, तो ये हो गया हमारा 700, और इसमें से 19 घटाए तो कितना बचेगा हमारा, 11 में से 9 गए तो 2 बचेंगे, यहाँ पर 7 में से 1 गए तो 6 बचेंगे, ये बच जाएगा हमारा 662। अब यहाँ पर देखो, और इसमें हम किसका क्या करेंगे, 100 का भाग दे देंगे, और यहाँ पर ये 361 आ रहा है। इस 100 से 100 कट जाएगा, इसको इससे गुणा कर लेंगे, 7 दूनी 14, 7 6 42 अरे 43, 7 6 42 और 4 46, ये तो ऐसा आ गया। और 361 में 61 का 61 लिखूंगा यहाँ पर, 3 को कैरी करूंगा, 4 3 से कितने हो जाएंगे 7। इस प्रकार आप 101 से 999 तक का स्क्वायर, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल लेते हैं। अब देखो बहुत ही मजेदार ट्रिक मैं आपको आगे बताता हूँ, इतनी मजेदार, देखो कुछ इंपॉर्टेंट वो होते हैं हमारे पास स्क्वायर, नंबर स्क्वायर बहुत ही आसानी से निकालते हैं। जैसे देखो किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट अगर इकाई का अंक 5 है तो उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान है, उसका आराम से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। उसका स्क्वायर निकालने के लिए देखो क्या करना है हमें, मैंने कहा कि किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 5 मैंने निकालना है, मुझे 15 का स्क्वायर निकालना है, 15 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करोगे, इसमें कुछ भी नहीं करना, इकाई का अंक का स्क्वायर करना है। इकाई का अंक कितना है 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब अगला स्टेप क्या करना है, यहाँ पर हमारा 1 है, पर 1 से जस्ट बड़ी संख्या कितनी होती है 2, 1 से जस्ट बड़ी संख्या 2, 2 को हम 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 225। इसी प्रकार किसी और संख्या, मान लो मुझे ऐसा निकालना होता 45 निकालना होता, 45 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 45 का स्क्वायर निकालने के लिए वही 5 का स्क्वायर कितना 25, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर 4 के आगे कौन सी संख्या, 4 का अगला कौन सा 5, 5 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 20 25। तो कह सकते हैं 45 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 20 25। और भी निकालो, मान लो मुझे निकालना होता 95 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर निकालना तो इसका स्क्वायर कितना 25, और क्या करोगे 9 से अगला डिजिट कौन था 10, 10 को हम 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 90, 9 को 10 से गुणा करेंगे तो 90। और कोई भी निकालो, मान लो मुझे निकालना होता 125, 125 का स्क्वायर निकालना होता हमें, तो 5 का स्क्वायर कितना 25। अब यहाँ पर देखो 12, 12 को हम 13 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 12 12 144 और 12 156, तो ये हो जाएगा 156। तो इस प्रकार हम 5, अगर हमारा यूनिट डिजिट 5 है तो उसका स्क्वायर भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, और भी बहुत मजेदार ट्रिक्स में आपका स्वागत है। अब देखो यहाँ पर बहुत ही मजेदार ट्रिक्स, कुछ सिमिलर स्क्वायर होते हैं, मैं इस पे यहाँ लिख रहा हूँ सिमिलर स्क्वायर, ये भी बहुत मजेदार है, इसको आप आसानी से निकाल सकते हो, बस ध्यान देना है। इस सिमिलर स्क्वायर में एक 3 का आता है, एक 6 का आता है और एक 9 का आता है।
जैसे मैंने कह दिया कि मुझे 33 का स्क्वायर निकालना है, ध्यान दो इधर बहुत ही मजेदार ट्रिक है, आपको करना क्या है बस थोड़ा सा ध्यान दे लो। मैंने कहा कि मुझे इकाई का अंक का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, मैंने 9 लिख दिया। मैंने यहाँ पर बीच में गैप छोड़ा है, क्यों? क्योंकि इस 3 के अलावा हमारे पास एक डिजिट और बच रहा है। अब देखो यहाँ पर ध्यान इतना देना है कि जो लास्ट इकाई का अंक है ये 9 है, इससे मुझे यहाँ पर जो बीच में लिखने में संख्या इससे छोटी, एक छोटी का मतलब 8, और जो यहाँ पर लिखना इससे आगे, इससे एक बड़ी का मतलब 0 से एक बड़ी क्या होता है 1, तो 33 का स्क्वायर कितना होगा 1089। और निकाल लो आप, मान लो मैंने कह दिया कि हमें 3 इसका स्क्वायर निकालना है। इसका स्क्वायर निकालने के लिए क्या करोगे, वो 3 का वही स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 09 आएगा। अब वहां पर देखो मैंने कहा कि इससे एक कम कितना 8, कितनी बार 2 बार, क्योंकि 2 बच गए यहाँ पर, इससे एक ज्यादा 1 कितनी बार 2 बार, क्योंकि यहाँ पर 2 3 और बच गए थे। इसी प्रकार हम और निकाल सकते हैं, मान लो ये है 3 3 3 3 3, इसका स्क्वायर निकालना है, वही 3 का स्क्वायर कितना 09। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना हमें, वही हमें इससे एक कम 8 कितनी बार लिखना है 1 2 3 बार, एक को छोड़कर बाकी 3 बार, मैंने यहाँ पर 8 लिख दिया। अब इससे एक ज्यादा 1 कितनी बार 3 बार, ये हमारा हो गया। मान लो मुझे 66 का स्क्वायर निकालना होता, अगर 66 का स्क्वायर निकालना होता तो क्या करते हैं, 6 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 36, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। अब यहाँ पर देखो हमने कहा है कि भाई 6 से एक कम कितना 5, लेकिन कितनी बार एक ही बचा है, एक बार। 3 से एक ज्यादा 4, कितनी बार एक बार। अगर मुझे ये निकालना होता 6 का स्क्वायर, इसमें हम क्या करते देखो, वही 6 6 36 आ जाता, एक कम 5 कितनी बार 2 बार, एक ज्यादा 4 कितनी बार 2 बार। 999 का स्क्वायर निकालना होता तो कुछ नहीं करते यहाँ पर, अब हम 9 का कितना होता है 81, इसके अलावा हमारे पास कितना 9 बचा, इससे एक कम 0, इससे एक ज्यादा 9। यहाँ पर अगर मुझे 9999 का स्क्वायर निकालना होता तो क्या करता मैं, यहाँ पर सीधा करता, ये 81 हो जाता, यहाँ पर एक कम 0 0 2 बार, यहाँ पर एक ज्यादा 9 9 2 बार। इस प्रकार आप किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हो, बहुत ही शानदार ट्रिक्स हैं। आप उनका अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आप इनको बहुत जल्दी से सीख जाओगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।